बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये फॉर्म होता है, हर वेबसाइट के अंदर लगा होता है फॉर्म। इसके कुछ कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट इनपुट होता है, सिंगल लाइन, पासवर्ड होता है, फिर टेक्स्ट एरिया होता है, रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स होते हैं, ड्रॉप डाउन होता है, सबमिट बटन, फाइल अपलोड, ईमेल, सर्च बटन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहरहाल होती हैं। हम आगे इसको देखते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला हमारा है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का ओपनिंग टैग ये होता है, क्लोजिंग टैग भी क्या होगा, बैकस्लैश लगा देंगे, फॉर्म का क्लोजिंग टैग हो गया। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है जी। यहाँ पे वेब के फोल्डर के अंदर ही एक और मैं फाइल बना देता हूँ, फॉर्म्स lex6.html, ठीक है। ये मेरा बेसिक प्रोग्राम आ गया। मैंने क्या करा, शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे आप, ठीक है, फिर एंटर दबाएं, ये आपका बेसिक प्रोग्राम खुद ब खुद आ जाएगा। टाइटल भी दे देते हैं फॉर्म्स, आज हम फॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। H1 की हेडिंग देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे भी फॉर्म्स लिख देते हैं ताकि ब्राउज़र में जैसे ही ओपन हो तो नज़र आए। F5 से इसको मैं चलाता हूँ। सबसे पहले फॉर्म्स लिखा हुआ आ गया, ये हमारा तैयार है। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का ओपनिंग टैग लगाते हैं, ठीक है। क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली लग गया। विजुअल स्टूडियो में आसान है इसीलिए कि ओपनिंग टैग आप लगाओ, क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ जाता है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्म्स के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। पहला एट्रीब्यूट क्या है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, फॉर्म्स के 2 एट्रीब्यूट हैं, एक है एक्शन और दूसरा है मेथड, ठीक है। एक्शन यूज़ होता है, एक्शन इसलिए यूज़ होता है कि फॉर्म पूरा फिल करने के बाद जब मैं उसको सबमिट करूं तो वो डेटा कहाँ पर जाए, ठीक है। एक्शन कहाँ परफॉर्म हो, जो भी फॉर्म है, जाहिर है सारा डेटा कहीं ना कहीं आपने भेजना है ना, तो जहाँ भी भेजना होता है आप उसको वैल्यू एक्शन के अंदर दे देते हो, ठीक है। फिर आगे दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, मेथड। फॉर्म किस टाइप का है, गेट का मेथड है या पोस्ट का मेथड है, ठीक है। ये अगर अभी आप फिलहाल नहीं भी लगाओगे ना तो आपका फॉर्म बिल्कुल चलेगा, प्रॉपर चलेगा, कोई मतलब गलती नहीं देगा। जब डेटाबेस से आपका कनेक्ट होता है ना तो ये चीज़ें आपकी लाजमी होती हैं, ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, जब डेटाबेस से कनेक्ट होता है, ठीक है। अभी मैं बगैर इसके चलाता हूँ। अगला हमारा कौन सा है, पहला फॉर्म कंट्रोल कौन सा है, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल लगाने के लिए सबसे पहले हमने कौन सा टैग यूज़ करना है, इनपुट टैग यूज़ होगा, ठीक है। इनपुट, इट इज़ यूज टू क्रिएट फॉर कंट्रोल्स द वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट डिटरमाइन विच टाइप ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, ठीक है। पहला हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट क्या होता है, आप फॉर्म, आपने इनपुट लिखा, अब अगला आप लिखोगे आगे टाइप, ठीक है। मैं जो फॉर्म कंट्रोल ले रहा हूं वो किस टाइप का होना चाहिए। पीछे पहली स्लाइड में हमने देखा कौन कौन सी टाइप्स थी, टेक्स्ट बॉक्स थी, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, और क्या क्या था, और क्या था बिलाल, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, सबमिट, फाइल अपलोड, ये सारी क्या थी, टाइप्स थी फॉर्म। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। अब ये देखो, मैं अभी इसको चला के दिखा रहा हूं। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आ गया। मैं क्या करता हूं, एक पैराग्राफ का टैग लेता हूं,
ठीक है। क्लोज में कहाँ करता हूँ, नीचे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज़र नेम, ठीक है। सबसे पहला इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ये स्लाइड के अंदर लिखे हुए हैं, आप जब स्लाइड देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। आपने टेक्स्ट इनपुट लेना है, अब उसका पहला क्या है, टेक्स्ट इनपुट के लिए आप ज़ाहिर है टाइप कौन सी डालोगे, टाइप टेक्स्ट डालोगे, ठीक है। फिर अगला एट्रीब्यूट क्या है उसका, नेम, फिर क्या है साइज, फिर मैक्सिमम लेंथ। इसकी एक एग्जाम्पल भी यहाँ दी हुई है, ठीक है। इसी को उठा के वहाँ पेस्ट कर देते हैं, या फिर चलो इतना बना लिए खुद ही बना लेते हैं। नेम क्या है, नेम आपका ना आइडेंटिटी होती है, ठीक है। नेम यूनिक होगा, कहाँ कहाँ यूनिक होगा, सिर्फ सेम फॉर्म के अंदर। यानी मिसाल के तौर पे फॉर्म्स का जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग के दरमियान आप टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम दोगे वो दूसरे का आइडेंटिटी सेम नहीं हो सकती ना, दो लोगों की हो सकती है, दोनों की सेम नहीं हो सकती। आईडी कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर दोनों का सेम नहीं होता, ठीक है। तो नेम में आप क्या दो, यहाँ पे यूज़र नेम दे दो, ठीक है। मैंने यूज़र नेम दे दिया। अब यूज़र नेम के बाद क्या है, इसका साइज क्या होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज कितना आ रहा है, चलो पहले मैं इसका साइज देखता हूँ। साइज से क्या होता है, मैं इसका साइज देता हूँ 20 का। साइज का क्या मतलब है, 20 में मैं लिखता हूँ बिलाल मुबीन इज टीचर। मैंने इसका साइज कितना दिया था, 20 का दिया था। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में आ रहा होता है, तकरीबन अराउंड 20 कैरेक्टर इसके अंदर आए होंगे बासानी। 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस को भी एक कैरेक्टर के तौर पे यूज़ करता है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैरेक्टर आए तकरीबन बासानी, 20 कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। ये साइज ऐसे होता है। अच्छा, इसमें मैंने सारे कैपिटल लिखे, तो कैपिटल दायरे बड़ा होता है, कैपिटल स्मॉल। मैं यही लाइन अगर स्मॉल में लिखता हूँ या केस सेंसिटिव इस तरीके से लिखता हूँ, बिलाल मुबीन इज टीचर, ठीक है। वही लाइन लिखी है, पहले भी यही लिखी थी ना, अब दोबारा यही लिखी है। तो 20 कैरेक्टर बासानी ये ले लेता है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो। अगर मिला के भी लिखोगे तो 20 कैरेक्टर की जगह अपने हिसाब से वो सेट करता है। अब इसके बाद एट्रीब्यूट कौन सा था, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। यानी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, यूज़र का नेम 25 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ। अब यूज़र का नेम 25 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। मैंने इसको यहाँ से सेव करा, कंट्रोल एस दबा के सेव कर रहा हूँ। अब फिर यहाँ से जाके रिफ्रेश करूँगा मैं, ठीक है। अब नोट करना, बिलाल 5 कैरेक्टर का है, फिर बिलाल, फिर बिलाल, फिर बिलाल, फिर आगे नहीं लिखा जा रहा। क्यों नहीं लिखा जा रहा, 5 कैरेक्टर ये हो गए, छठा एक स्पेस, ठीक है। 6 और 6 12, 18, 24 और 1 25 कैरेक्टर से ज़्यादा इसने नहीं लिखा, ठीक है। ये चंद एक एट्रीब्यूट थे जो हम यूज़ करते हैं आम तौर पर, ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट लगाया हमने सिंगल लाइन, टाइप क्या रखी, टेक्स्ट रखी, नेम क्या रखा, यूज़र नेम, साइज, मैक्सिमम लेंथ, दोनों एट्रीब्यूट थे। ये आप लोगों को समझ में आया। अब मैं सेम चीज़ ऐसे ही लेता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, जनाब पासवर्ड। इनपुट टाइप खाली चेंज करूँगा मैं, पासवर्ड हो जाएगा।
ठीक है। इनपुट टाइप मैंने कौन सी कर दी, पासवर्ड कर दी। अब जाहिर है नेम में भी मैं क्या लिखूं, यूज़र पासवर्ड लिख देता हूँ, यूज़र पास लिख देता हूँ, यूनिक हो, ठीक है। पासवर्ड का करेक्टर साइज कितना होना चाहिए, 20 का दे तो दायरे ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स के बराबर ही नीचे वाला हो, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 20 ही होनी चाहिए, 20 से ज़्यादा यूज़र पासवर्ड ना लिखे, इतने लंबे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 हो गए, 1 2 3 से आगे बढ़ रहा है, 4 5, ठीक है। यानी हमने क्या क्या पढ़ लिया फॉर्म कंट्रोल्स में, टेक्स्ट टाइप पढ़ ली और पासवर्ड टाइप पढ़ ली, ठीक है जी। अब अगली स्लाइड पासवर्ड वाली है। टाइप पासवर्ड लगा दिया, नेम आपने यूज़र पास रख दिया, साइज़ जो भी साइज़ आपने देना है, ज़रूरी नहीं है 20 से भी बड़ा कर दो आप, 50 कर दो, मैक्सिमम लेंथ आपने जो देनी है आपने दे दी। जनाब अगला कौन सा है, रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या होता है, सही। रेडियो बटन ये होता है यूज़र ना, एक तो आपसे सीधा सीधा आपसे नाम पूछा, जनाब आपका नाम क्या है, आपने बोला बिलाल नाम है, आपका पासवर्ड पूछा, पासवर्ड उसने बता दिया जनाब ये पासवर्ड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब मैं आपसे सवाल करूंगा और आपके सामने ऑप्शन रख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर भाई आपका जेंडर क्या है। अब जेंडर आपका एक होगा, या तो मर्द होगे या औरत होगे, ठीक है। अगर तीसरा ट्रांसजेंडर, वो जो अदर्स भी लगा देते हैं आज आमतौर पर अदर्स लगा हुआ है, यानी 3 से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो नहीं सकते। उन 3 में से आपने कितना सेलेक्ट करना है, एक ही सेलेक्ट करना है। 2 जेंडर सेम आपके पास मौजूद नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, रेडियो बटन। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, रेडियो बटन। रेडियो बटन के लिए क्या करेंगे अभी देख लेते हैं। इसी को कॉपी करूंगा मैं पूरा, ठीक है, इसी को कॉपी करता हूं, यहां पे लिख देता हूं जेंडर, ठीक है। जेंडर लिखा मैंने, इनपुट टाइप क्या हो जाएगी, रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो हो गई। नाम क्या रखें, नाम जेंडर ही रख दो, ठीक है। साइज वाइज यहाँ से हट जाएगा, मैक्सिमम लेंथ साइज जाहिर है, यहाँ इसका काम नहीं है। यहाँ दूसरे एट्रीब्यूट इसके कौन कौन से हैं, नेम होगा, वैल्यू और चेक्ड। चेक्ड की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जेंडर लिया, इनपुट रेडियो, चलो पहले इसको चला के देखते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने मेल लगाना है, बल्कि मेल में यहाँ लिखता हूँ। ये ना खाली आप रेडियो बटन लेते हो, ठीक है। वैल्यू में मेल जो लिखवाते हो वो इसलिए लिखवाते हो, जाहिर है आपके डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना हुआ होगा, सही है, एक उसका नाम होगा। जो मिसाल के तौर पर नेम जो आपने दिया है ना, वो नेम आपने कंट्रोल का नाम दिया है। वैल्यू जो भिजवाओगे उसको क्या नाम दोगे, मेल फीमेल वगैरह जो भी वैल्यू होगी ना, मैं यहाँ मेल लिख रहा हूँ, वैल्यू भी लिख रहा हूँ, वैल्यू लिख दी मैंने मेल, ठीक है। ये मेल वैल्यू डिस्प्ले नहीं होंगी, ये वैल्यू मेल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, देखो यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले नहीं हो रही। लेकिन आपने वैल्यू में मेल क्यों लिखा, जब आप डेटाबेस में वैल्यू भिजवाओगे, यानी जेंडर से वैल्यू जानी चाहिए कौन सी, अगर यूजर ने सिलेक्ट करा है ये वाला चेकबॉक्स रेडियो बटन, तो जानी चाहिए कि ये मेल है, ठीक है। अगर दूसरे में मैं सेम नाम रखूंगा, फीमेल जाना चाहिए, अदर जाना चाहिए। नाम जो आपने रखा है वो यूनिक होना चाहिए, किसका, फॉर्म्स का, यानी फॉर्म कंट्रोल का, सॉरी, ठीक है। रेडियो बटन का आपका नाम क्या है, जेंडर है,
ये आपका सेम ऐसे ही रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब मेल, ठीक है, ये मैंने मेल लिख दिया। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। जेंडर मैं सब जगह से हटा रहा हूँ क्योंकि जेंडर मुझे सिर्फ एक बार चाहिए। मैं इसको भी अगली लाइन में ले आता हूँ। ठीक है जी, टाइप सेम रहेगी, फॉर्म कंट्रोल का नाम है जेंडर, तो ये भी सेम रहेगा, जबकि वैल्यू क्या हो जाएगी, फीमेल। यहां पे भी फीमेल लिख दो, ठीक है। इधर भी इनपुट टाइप रेडियो रहेगा, जेंडर जेंडर ही रहेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, अदर्स लिख दो, ठीक है। यहाँ पे अदर्स, इन दोनों में फर्क पता चल रहा है ना, या ये जो मेल लिखा है और ये मेल में क्या फर्क आ रहा है। ये मेल आप डिस्प्ले करवा रहे हो कहाँ पर, ब्राउजर के ऊपर, और ये मेल आपकी वैल्यू जाएगी कहाँ पर, जैसे ही आप सबमिट करोगे डेटाबेस में वैल्यू जाएगी कि ये मेल है, ठीक है। बाद औक़ात बच्चे समझते हैं सेम वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है जनाब। आप मेल है तो मेल कर लें, फीमेल है तो फीमेल। आपने देखा दोनों एक साथ दो सिलेक्ट नहीं हो रहे, कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है। चेक में क्या होगा, चेक में बस वो यानी जैसे ही फॉर्म चलेगा मेल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हुआ हुआ होगा, ठीक है। या आप अदर्स सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो, चेक खाली ये काम है चेक का, लगाना हो लगा दो, नहीं लगाना नहीं लगाओ। ठीक है, चेक का ये पर्पस समझ में आ गया ना, चेक क्या करता है। F5 दबा के उसको दोबारा चलाते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट अदर्स पे लगा हुआ है, अगर चेक नहीं लगा हुआ होगा तो क्या होगा, अदर्स पे लगा हुआ नहीं आएगा, ठीक है जी। इसको लगे रहने देते हैं बहरहाल। अच्छा, रेडियो बटन हो गया। अब अगला कौन सा है, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में क्या फर्क है। रेडियो बटन में आप सिंपल एक सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शंस बिलाल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको खाने में क्या चाहिए, अभी मुझे बिरयानी चाहिए और कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठीक है, दोनों चीज़ें मंगवा लो। मैंने 5 ऑप्शन रखे, 2 चीज़ें मंगवा ली, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं पूरे को, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट एनी, सेलेक्ट कोर्स इन विच यू वांट टू इनरोल, ठीक है जी। इनपुट टाइप क्या हो जाएगी, चेक बॉक्स हो जाएगी, ठीक है। नेम क्या हो जाएगा, नेम कोर्स रख दो जो आपने रखना है, ठीक है, कोर्सेज रख दो नेम, ठीक है। वैल्यू में मैं याद देता हूं जनाब CIT, ठीक है, यानी डेटाबेस में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, CIT जानी चाहिए। मेल की जगह भी मैं CIT दे दूंगा, ठीक है जी। अब इन दोनों को सबसे पहले रिमूव करते हैं। आप देखो एक चेक बॉक्स बना हुआ आ रहा होगा आपके सामने यहाँ पर, CIT, ठीक है। सिलेक्ट कोर्सेज इन विच यू वांट टू इनरोल्ड, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब सिर्फ यहाँ वैल्यू चेंज करो, एक CIT हो गया, DIT हो गया, यहाँ पे भी DIT के बाद वेब डेवलपमेंट, यही कॉपी करो वहाँ पे भी लिख दो, ठीक है। और
और कौन सा कोर्स है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, यही मैं कॉपी करता हूँ, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद MS ऑफिस, ठीक है, 5 कोर्सेज मेरे पास आ गए, मेरे सामने 5 ऑप्शन आ गए। मैंने सेंटर में वेब डेवलपमेंट में एडमिशन लेना है और किस में लेना है? MS ऑफिस में लेना है। 2 सिलेक्ट हो गए, जबकि इधर मेल और फीमेल 2 सिलेक्ट नहीं हो रहे। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एडमिशन लेना है, DIT में भी लेना है, CIT में भी लेना है, सब में लेना है, सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि ऊपर सिलेक्ट नहीं होंगे। ये सवाल वैसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन पूछ लिया तो जवाब दे देते हैं। जुगाड़ में मैं कर रहा हूँ। वैसे BR का टैग क्या करता है? लाइन ब्रेक करता है बस। BR का टैग लगा दो जहां जहां लगाना है। ठीक है, चले जी, अगला कंट्रोल कौन सा है? 22 मिनट की वीडियो हो गई है। टेक्स्ट एरिया, आपने फॉर्म फिल करा होगा, नीचे कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, कमेंट्स करें फॉर्म में, या आप क्यों ज्वाइन करना चाहिए, रीज़न दें। इस तरीके से जब रीज़न का आ रहा होता है तो आपके पास एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया आ रहा होता है। ठीक है, वो एक टेक्स्ट लाइन तो नहीं होती, बहरहाल पूरा टेक्स्ट एरिया होता है। ये कैसे लगाते हैं इसका देखते हैं। टेक्स्ट एरिया लगाने के लिए आप टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका ओपनिंग टैग हो गया और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। अब यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? ये लिखे हैं। सबसे पहले क्या दोगे? नेम दोगे, ज़ाहिर है नेम देना ज़रूरी है। फिर कॉल्स और रॉस, नेम में दे देता हूँ कमेंट। ठीक है, अभी ये चेक करते हैं कि ब्राउज़र पे क्या आ रहा है। टेक्स्ट एरिया की जगह ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ये साइज़। अगर मैंने इसको विथ मैनेज करनी है इसकी, तो मैं क्या करूँगा? कॉल्स लगाऊंगा। ठीक है, यानी कि इतने कॉलम की जगह होना चाहिए। लेट सपोज 35 कॉलम की जगह होनी चाहिए। अभी इतना आ रहा है, इसको रिफ्रेश करूँगा, साइज़ बड़ा हो गया। अब 2 रॉज आ रही हैं इस वक्त। कितनी आ रही हैं? 2 रॉज। मैंने इसकी रॉज भी बढ़ानी है, यानी इसकी विड्थ बढ़ानी है, हाइट सॉरी। मैं यहाँ रॉज लगाऊंगा। कितनी रॉज चाहिए मुझे? 5 रॉज चाहिए। मेरे पास 5 रॉज आ गई। 1 2 3 4 5, छठी में जाके वो बड़ा हो गया। ठीक है जी, इसको हम ऐसे मैनेज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐसा कंट्रोल है जो इसको ऐसे करके मैनेज कर लें और यहाँ सारा टेक्स्ट लिख दें, जितना भी आपको टेक्स्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना ऐसे देखने में, बाय डिफ़ॉल्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको आर्धी तौर पे बड़ा कर दो और अपनी सारी कहानी लिख दो। फिर उसके बाद आप भले इसको ऐसे छोटा कर दो। अब मतलब आपके लिखने में तो मसला नहीं आएगा ना, आगे पीछे की लाइनें आप बासानी देख सकते हो। ठीक है जी, टेक्स्ट एरिया हो गया। अब ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्या होता है? कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आप, जिनमें से आप एक ही सिलेक्ट करते हो आमतौर पे ना। मिसाल के तौर पे नेशनैलिटी कौन सी है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो, नीचे आपके पास पूरी तमाम कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाती है। ठीक है, बने बनाए कोर्स होते हैं वो हम उठाते हैं कहीं किसी न किसी वेबसाइट से, जहाँ पे
पूरे जितने भी दुनिया में मुल्क हैं वहाँ के कोड आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसी आर्जी तौर पे समझते हैं, ठीक है। इसका कौन सा कोड है, इसका ओपनिंग टैग क्या होगा, सेलेक्ट, ठीक है। मैं इसको पैराग्राफ उसमें ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं लिख सकूँ। ठीक है जी, सेलेक्ट। अब इसके बीच में जो आएंगे वो ऑप्शंस आ रहे होंगे, सही है। ये सेम उस तरीके से होगा जिस तरीके से लिस्ट आइटम पे काम नहीं करते, पहले लिस्ट आइटम ओपन किया, सॉरी OL ओपन किया ऑर्डर लिस्ट में, फिर नीचे लिस्ट आइटम। यहाँ पे आपने सिलेक्ट का टैग ओपन किया और नीचे क्या करा, ऑप्शन का टैग ओपन करे, बीच में आपने ऑप्शन लिख दिए। पहला ऑप्शन कौन सा है, पाकिस्तान। फिर इसी को कॉपी कर लो, पाकिस्तान के बाद आप लगा दो इंडिया, इंडिया के बाद ओमान, उसके बाद UAE, ठीक है। एट्रीब्यूट देखते हैं, नाम देना होगा, सही है। ज़ाहिर है फॉर्म कंट्रोल्स पे नाम देना ज़रूरी है ताकि डेटाबेस में आप चीज़ तो भिजवा सकें। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाम नेशनैलिटी, ठीक है। डेटाबेस के अंदर वैल्यू कौन सी जानी चाहिए, पाकिस्तान पे पाकिस्तान जाए, या मैं ऐसे ही भिजवा सकता हूँ पाक चला जाए, ठीक है। इंडिया पे वैल्यू कौन सी चली जाए, इंड चली जाए, IND। फिर यहाँ पे ओमान पे वैल्यू कौन सी जाए, यहाँ पे ओमान ही भेज दो। UAE में भी वैल्यू कौन सी जाए, UAE, ठीक है जी। अब इसे चलाते हैं, ये देखें आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, पाकिस्तान, इंडिया, ओमान और UAE। सेलेक्टेड लगाने से क्या हुआ है, हाँ डायरेक्ट क्या पहली वैल्यू नहीं आई बल्कि डायरेक्ट ओमान आया है, सही है। आप किसी के ऊपर भी सिलेक्टेड लगा दो, आपको सबसे पहले UAE चाहिए, आपने सिलेक्टेड पे क्लिक करा, ये UAE आपके पास, अब UAE आएगा। फिर यहाँ से आप उठा के पाकिस्तान कर दो, कुछ भी कर दो। मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूँ, नेशनैलिटी, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉपर अंदाज में आ जाएगा ये, नेशनैलिटी। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मज़ीद और पढ़ लें हाथ के आती, हाँ थोड़ा सा और बता दें, क्या बोल रहे हैं, हाँ और बता दें क्या मसला है। फाइल इनपुट, ठीक है जी। फाइल इनपुट, फाइल इनपुट क्या होता है, बाद औक़ात पूरा फॉर्म फिल करने के बाद ऐसी भी हमारे पास आ रहा होता है ऑप्शन कि आप अपनी यहाँ पे क्या अपलोड करें, CV भी अपलोड करें, ठीक है, या इमेज अपलोड करें। आपने CNIC जब यहाँ पे एडमिशन लिया होगा तो CNIC का ऑप्शन आ रहा था पुराने वाले फॉर्म्स में, ठीक है। तो आप क्या करते थे, CNIC अपलोड करते थे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ ऐसे ही और कहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे।
पैराग्राफ के टैग में मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे फॉर्म्स कंट्रोल हैं ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो इन्हीं के आगे मैं जो भी नाम लिख रहा हूँ सीधा आगे लिखे हुए आ रहे हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा, प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज पिक्चर। पासपोर्ट की स्पेलिंग सही है? ठीक है। अब इसके आगे मैं एक फाइल अपलोड का इनपुट लगाऊंगा, यानी एक, फिलहाल तो अभी ऐसे ही लिखा हुआ आ रहा होगा, ये देख लो आप ना, प्लीज अपलोड पासपोर्ट साइज पिक्चर। यहाँ पे ज़ाहिर ऑप्शन भी आना चाहिए कि अपलोड कैसे करें। किसका टैग? नहीं नहीं, पैराग्राफ की कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इनपुट टाइप क्या दूंगा मैं, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। इसका नेम क्या देना है, नेम दे दो आप, क्या पिक्चर या प्रोफाइल नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। अब देखो ये आपके पास इस तरीके से आ रहा होता है। मैं यहाँ से चूज़ फाइल पे जाता हूँ, मिसाल के तौर पे डाउनलोड में जाके मैंने पासपोर्ट साइज पिक्चर, मेरी पिक्चर का नाम आ गया, सही है, ये अपलोड हो जाएगी। पासपोर्ट साइज पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा मुहज़्ज़ब अंदाज में नज़र आए ताकि। अगला कंट्रोल कौन सा है हमारा, सबमिट बटन, ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ पे हमने नेम पढ़ लिया, अगर हमें कोई ऐसे नंबर्स लिखने हो तो वो कैसे लिखे जाएंगे, खाली नंबर्स। आप ये सेम चीज़ है, ठीक है, आप उसको क्या कर दो, बस टाइप चेंज हो जाएगा, वो नंबर चला जाएगा। इनपुट टाइप नंबर करो, नंबर हो जाएगी। नंबर में ना मैं एज लिख देता हूँ, ताकि एज ज़ाहिर नंबरों में आ रहा होता है ना, एज इन नंबर। साइज मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे सेम रहेगी, लेकिन हम हटा देते हैं साइज, चलो लगा देते हैं। ये वहाँ पे गिवन तो नहीं है, ये देखो एज मैंने मैं ABCD लिखूंगा, यहाँ पे ABCD नहीं आएगी, सही है, मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, अलबत्ता ई आ जाता है। ई क्यों आता है, वो भी सिंगल आएगा, ई क्यों आता है, छोड़ दो, नहीं पता ना, ठीक है। ये मैथ का डिजिट नहीं होता 159 एक्सपोनेंट 10, ठीक है जी। बाकी अल्फ़ाबेट कोई सा भी लिखोगे ना आप, नहीं आएगा ये नंबर के अंदर, ठीक है जी। ये हो गया, फॉर्म्स बनाए हमने। और इसके बाद एक और है, वो देखते हैं। इसके बाद क्या है, बटन, सबमिट बटन, ठीक है जी। अब मैंने फॉर्म बनाया, वो सारा मैंने क्या करना है, सबमिट करना है। इनपुट टाइप में क्या दूंगा, सबमिट, ठीक है। इनपुट टाइप हो गया सबमिट, पूरा फॉर्म मेरा क्या हो जाएगा, सबमिट पे क्लिक कर दिया जाएगा। बटन आया नहीं, बटन क्यों नहीं आया,
ये यहाँ पे आ रहा है बटन, हम एंड में देख रहे हैं। ठीक है जी, सबसे आखिर में मैं समझ रहा सबसे आखिर में काम कर रहा हूँ मैं, अपलोड पिक्चर के बाद देख रहा था मैं। ठीक है जी, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू जो है जो भी वैल्यू, ठीक है, फॉर्म सबमिट। अच्छा जी, इसको मैं चलाता हूँ। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, यूज़र नेम है बिलाल, पासवर्ड भी बिलाल है, एज 24, मेल, CIT DIT, आई वांट टू इनरोल इन बोथ कोर्सेज, UAE पाकिस्तानी हूँ मैं, चूज प्रोफाइल, मैंने प्रोफाइल में पिक्चर किया। जैसे ही मैं सबमिट पे बटन करूंगा क्या होगा है? हाँ, वैसे अभी तो ज़ाहिर है एक्शन का हमने कोई लिंक नहीं दिया हुआ। फॉर्म सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखो लिंक पे चेंज आया। इसने यूजर नेम की जगह क्या भेजा? बिलाल। यूजर पासवर्ड की जगह क्या भेजा? बिलाल। एज इन नंबर्स, हमारे उस कंट्रोल का नाम था जो हमने लिखा था, उसने क्या भेजा? 24 भेजा। जेंडर में इसने क्या भेजा? वैल्यू क्या भेजी? वैल्यू करके लिखवा देते ना हम, मेल। कोर्सेज में इसने क्या भेजा? CIT भेजा, कोर्स DIT, यानी 2 कोर्सेज थे, बीच में एंड लगा के इसने DIT। फिर कमेंट में इसने पूरा वो कमेंट लिखवा दिया, आई वांट टू इनरोल। प्रोफाइल पिक्चर इसने ये वाली भेज दी डेटाबेस में उठा के, जो भी इसको भेजनी थी। ठीक है, समझ में आया ये सबमिट का बटन? अगर मैं एक्शन के ऊपर कोई, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्शन लगा भी देता हूँ, फॉर्म्स का आ गया एक्शन, एक्शन के ऊपर कोई वेबसाइट भी देता हूँ ना, तो मसलन लिंक दे दूँ मैं कोई सा भी, कौन सा लिख दूँ? कोई सा भी दे दो, शोएब। मैं ये लिंक दे देता हूँ। ये डेटा कहाँ पे भेजेगा? इस लिंक पे भेजेगा। और ये लिंक डेटा एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। देखते हैं बहरहाल होता क्या है। इसने डेटा कहाँ भेजा? यानी बटन के बाद, जैसे बटन का आप एक्शन परफॉर्म करवाते हैं ना, तो ये सारा डेटा मेरे फला एक्शन, बटन क्लिक करता है फिर एक्शन दिखा देता है कि भाई इस जगह पे चला जाता है डेटा। सही है। अच्छा, और पढ़ लेते हैं। और पढ़ना है ना, कल इतवार है। एक्शन अभी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, मजीद और डेटा टाइप कौन सी है? सबमिट, डेट, इनपुट टाइप डेट। अच्छा, बटन सबसे नीचे रख रहा हूं मैं, P, डेट ऑफ बर्थ। यहां पे क्या लिखो? इनपुट टाइप क्या आ जाएगा? डेट। ठीक है, नेम में आप डेट ऑफ बर्थ लिख दो, DOB। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर दो, जो भी डेट आपने आगे भिजवानी है, डेट सेलेक्ट कर दो। और यहाँ आपको, यानी इसने डेट ऑफ बर्थ में क्या भेजा? 30 तारीख 12वां महीना 2021, चूँकि हमने यहाँ से सिलेक्ट करवाई थी। डेट ऑफ बर्थ हो गई। और इसके बाद इनपुट टाइप, सर्च वही होगा, टेक्स्ट बॉक्स की तरह होगा सेम। ठीक है, सर्च में टेक्स्ट बॉक्स की तरह होगा, बटन मजीद और लगाओगे फिर वो सर्च करेगा।
ईमेल में क्या होगा, वैलिडेशन मजीद और लग जाएगी। यही कॉपी करके दोनों करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड वाले लगा लो, मैं पासवर्ड से नीचे लगा रहा हूं, सही है। इनपुट टाइप ईमेल, अब वो आपसे ना ईमेल में @ लाजमी मांगेगा, आप बगैर @ के नहीं कर सकते। मांगा इसने, क्या लिखा हुआ है, प्लीज इंक्लूड एन @ इन जीमेल। सबमिट नहीं करेगा जब तक आप इसको @ नहीं दोगे, ईमेल से ये होगा बस। मैंने ये दिया जी, हाँ ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, वैलिडेशन लगाएंगे फिर ये हमारे मुताबिक कंट्रोल होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर 92 से शुरू करना है, अब +92 नहीं लिखोगे, ये सारे हमारी कस्टमाइज वैलिडेशन होंगी, ठीक है। ये भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। पोस्ट हो गया क्योंकि मैंने बिलाल @gmail.com लिखा था। यहाँ पे एक और लगा लो सर्च का, सर्च, इनपुट टाइप सर्च, मैंने बिलाल लिख के सर्च करा, इस पे इंटर दबाएंगे फौरन एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये देखना अभी सर्च पे चला जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इंटर दबाओगे काम हो जाएगा। ये देखो मैंने ईमेल पे आके बिलाल लिखा, इंटर दबाया, कुछ हुआ। ये लिंक से भी आपको सब पता चल रहा होगा, ठीक है। लिंक देखो या यहाँ गोल गोल जो घूमता है वो देखो। पासवर्ड लगाया मैंने, इंटर दबाया, कुछ हुआ नहीं हुआ। जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट के ऊपर बटन दबाऊंगा, ये वैलिडेशन के तौर पे ये मांग रहा है, अब मैं फॉर्म सबमिट पे दबाऊंगा, हुआ, सही है, लिंक चेंज हुआ। जबकि मैं सर्च पे आके यहाँ लिखता हूँ बिलाल, मैं इंटर दबाऊंगा, फॉर्म क्या हुआ है, सर्च किया इसने, जहाँ से भी सर्च करवा रहे हो आप, ठीक है। बस ये थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग होती हैं। हमारे फॉर्म कंट्रोल स्लाइड्स में जितने थे वो सारे हमारे कंट्रोल हमने कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।